जब बात जुर्म की ना होकर विज्ञान की हो, जहां राजनीति ना हो बल्कि इनोवेशंस हो, जब वाद विवाद नहीं बल्कि साइंटिफिक नजरिया सामने आए, तो समझ लीजिए आप देख रहे हैं शाबाश इंडिया और मैं हूं आपके साथ सैयद सुहेल। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं कुछ ऐसे होनहारों की कहानियां लेकर जो पूरी दुनिया के लिए बन चुके हैं मिसाल। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए एक लाइफ सेविंग आविष्कार, एक ऐसा आविष्कार जो बदल रहा है लोगों की जिंदगी। साथ ही देखिए सुदर्शन चक्र का ऐसा चमत्कार जो आपकी गाड़ी की माइलेज को कर देगा दुगना। और शो के आखिर में दिखाएंगे इंदौर के होनहारों का कारनामा, एक इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल। खुदा न करे कि आपको या आपके किसी अपने को कभी भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी सोचिए हमारे शहरों में, हमारी सड़कों पर एम्बुलेंस का आना गुजरना कितना मुश्किल हो गया है। और गांव की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां आज भी सड़कें नहीं हैं, जहां पर कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती। अब सोचिए वहां पर मरीजों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। खैर, इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के एक होनहार ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाजवाब तरीका खोज निकाला है। देखिए। हमारे शहरों का बेतहाशा ट्रैफिक। इस ट्रैफिक में अक्सर जिंदगी की डोर उलझ जाती है। सायरन बजता रहता है, नीली लाइट चमकती रहती है और अमूमन ट्रैफिक में फंसी जिंदगी मौत से हार मान लेती है। लोगों को बताया जाता है, वीडियो के जरिए सिखाया जाता है, लेकिन हालात जस के तस। किसी हादसे के शिकार हुए या बीमार शख्स के लिए पहले कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर यही वक्त ट्रैफिक की भेंट चढ़ जाता है। तो क्या ऐसा कोई हल नहीं है जिसके जरिए मरीजों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया जा सके? कई मुल्कों में हेलीकॉप्टर और ड्रोन एम्बुलेंस का काम अंजाम देते हैं, पर ये एक बेहद महंगा सौदा है और बेहद मुश्किल भी। लेकिन अब देखिए एक ऐसी एम्बुलेंस जो संकरी गलियों में भी चल सकती है और हाईवे पर भी, जिसको ना रास्ते की दरकार है और ना ही महंगे खर्च की। ये है एक मेड इन इंडिया बाइक एम्बुलेंस। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर 4 चक्के चलने की संभावना ही नहीं है। हार्ड टू रीच एरिया है, रोड्स है नहीं, कनेक्टिविटी है नहीं, नेटवर्क भी नहीं है कि लोग वहाँ से 108 या 102 को कॉल कर सके। तो हमने मिल के बैठ के सोचा और फिर ये एक सही माध्यम हमारे हाथ में आया जो बड़ी आसानी से उस क्षेत्र में जहाँ रोड्स नहीं है, टफ टेरेन है, हार्ड टू रीच एरिया है, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, वहाँ पर साइलेंटली शांति से ये बढ़िया काम कर देगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जिले में ये आवाज जिंदगी का पैगाम बन चुकी है। नक्सल प्रभावित ये इलाका हिंदुस्तान के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। यहाँ ना तो सड़कें हैं और ना ही बिजली। 108 पर डायल की जाने वाली इमरजेंसी सेवा भी यहाँ पहुँचने में नाकामयाब है। ऐसे में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से पार पाने के लिए यूनिसेफ में काम करने वाले डॉक्टर अजय ठाकुर ने सोचना शुरू किया। कुछ इलाके ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जो कि कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित हैं, जहां पर जो कोई यातायात का साधन नहीं है और गर्भवती माताओं और बच्चों को वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है इसी अभाव के कारण। तो जब हमने ये देखा इस जगह में कि लास्ट माइल जो है वो कवर नहीं हो पा रहा है 108 के होते हुए भी, तो हमने इस मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के बारे में सोचा। इसको लोकल बनाने की सोची ताकि इसका रिपेयर वगैरह सब जो चीज़ है लोकल जगह पे किया जाए और ये हेल्थ फैसिलिटी पे अंदर खड़ी करी जाती है सब हेल्थ सेंटर पे, जहाँ पर कोई भी जाके इसको बुलवा सकता है और बाहर लाके इसका इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर अजय की इस कोशिश का नतीजा आपके सामने है। ये एक बेहद सरल लेकिन उतना ही कारगर आविष्कार है। इस बाइक एम्बुलेंस को बनाने के लिए एक बाइक के साथ एक खास साइडकार को जोड़ा गया है।
इस एम्बुलेंस को बनाते वक्त इसकी मजबूती का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही स्कूटर और कवर भी लगाया गया है ताकि मरीज को आराम से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस उन जगहों पे चलती है जहाँ पर सड़कें नहीं हैं। ये सबसे इंटीरियर जगह हैं जहाँ पर जंगल हैं, रोड्स नहीं हैं, वहाँ पर ये जाती है और वहाँ से ये लोगों को निकाल के लाती है। इसीलिए वहाँ पर सबसे इसका जो एक यूएसपी जो कहेंगे, ये हल्की है। उठा के कहीं फंस गई तो उठा के साइड में रख दिए दूसरी जगह पे, तो इसलिए लोगों को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। अब सवाल ये कि आखिर बाइक एम्बुलेंस ही क्यों? 2015 में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई 108 संजीवनी एक्सप्रेस अब तक करीब 10 लाख मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जहां एक आम एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। ऐसे में सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है और इस इलाके में प्रसव के दौरान मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इसी मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश है ये बाइक एम्बुलेंस। हमने इसको डेडिकेट किया कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को ही लाएंगे हॉस्पिटल तक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए। कुछ विशेष केसेस में कोई इमरजेंसी हो गई तो घायलों को, या किसी दुर्घटना में लोग घायल हुए तो, या कोई छोटा बच्चा बहुत सीवियरली मालनरिश्ड है और उसको अस्पताल तक पहुंचाना है। इस बाइक एम्बुलेंस की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ और बाहर से सैकड़ों लोग इस एम्बुलेंस को देखने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी 10 एम्बुलेंस को लोगों की सेवा में लगाया है और दूसरे राज्यों में भी जल्द ऐसी सेवाएं शुरू करने के लिए बातचीत जारी है। जो एक चीज इस बाइक एम्बुलेंस को सबसे खास बनाती है वो है इसका दाम, जो एक आम एम्बुलेंस से कई गुना कम है। कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर है। एक अगर हम BLS एम्बुलेंस देखें जो चलती हैं, जो बनाई जाती है विभिन्न कंपनियों द्वारा, उसकी कॉस्ट लगभग 15 लाख रुपए होती है। इसकी कॉस्ट अभी तक, क्योंकि पहले बना है एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, 1,70,000 रुपये है। इसका मंथली जो खर्चा है चलाने पे केवल 15,000 रुपये खर्चा होता है। तो कॉस्ट भी एक फैक्टर था कि कम रखा जाए उसका और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। और यही एक इसकी सक्सेस का एक रीज़न है कि इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, लोकल पार्टनरशिप है, लोकल मेंटेनेंस है, जो कि इसको आगे ले जाएगा। इस बाइक एम्बुलेंस को बस्तर और सरगुजा के कई सामुदायिक उपचार केंद्रों में रखा गया है, जहां से गांव वाले खुद ही इन्हें चलाकर अस्पतालों में ले जाते हैं। अब तक इस खास आविष्कार के सहारे सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इस बाइक एम्बुलेंस की कामयाबी को देखते हुए यूपी सरकार ने भी ऐसी ही सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। आपने सुदर्शन चक्र के बारे में तो सुना होगा। गुजरात के एक मैकेनिक का दावा है कि उसने अपने हाथों से सुदर्शन चक्र बनाया है। और सुदर्शन चक्र भी ऐसा वैसा नहीं, उसे किसी भी कार, बाइक या स्कूटर में लगा दीजिए तो उसकी माइलेज कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप बिना एक्सेलरेटर दबाए उस गाड़ी को बड़े आराम से चला पाएंगे। क्या कहा? आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी मॉडल हो, कितना भी कीमती हो, मगर एक सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर गाड़ी माइलेज कितना देती है। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। वैसे इस सवाल का जवाब छिपा है सुदर्शन चक्र में। अरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण वाला सुदर्शन चक्र नहीं, बल्कि गुजरात के एक होनहार का सुदर्शन चक्र। साफ साफ कहें तो ये सुदर्शन चक्र आपकी हर गाड़ी का माइलेज 30 से 40% बढ़ा सकता है। जी हाँ, एक छोटा सा मैग्नेटिक व्हील जिसका आविष्कार किया है गुजरात के मेहसाणा जिले के एक मैकेनिक लियाकत अली ने। अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर में 60 का माइलेज देती है तो इस व्हील को गाड़ी में फिट करने के बाद आपकी वही गाड़ी 1 लीटर में 80 किलोमीटर का एवरेज देने लगेगी। एक मैग्नेटिक व्हील हमने डेवलप किया है जिससे काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी से पेट्रोल, गैस, CNG, LPG के अंदर 30% लोड रिड्यूस होता है और 30% माइलेज इंक्रीज होती है। ये दुनिया की एवरी मशीन के अंदर इसकी ये टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। जिसमें मोशन होगा उसमें ये चीज का एप्लीकेशन है।
अब जरा इस व्हील का करिश्मा भी देखिए। इस मैग्नेटिक फ्लाई व्हील को गाड़ी के पहिए के पास फिट किया जाता है। इस व्हील की एक प्लेट एल्यूमिनियम से बनी है और दूसरी लोहे से। इन दोनों प्लेटों के साथ में काम करने से जो ऊर्जा पैदा होती है, उसकी बदौलत ही ये फ्लाई व्हील वो कर पाता है जो आज तक नामुमकिन लगता था। मतलब ये कि मैग्नेटिक व्हील बिना पेट्रोल भी गाड़ी को रफ्तार दे सकता है। यानी अगर आप गाड़ी का एक्सीलरेटर ना भी दबाएं, तो भी आपकी गाड़ी करीब आधा किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है। इस व्हील को सिर्फ टू व्हीलर में नहीं बल्कि साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक हर पहिए में फिट किया जा सकता है। इस मैग्नेटिक व्हील का इस्तेमाल करने वाले बताते हैं कि ये वाकई कमाल का आविष्कार है। मैंने ये एक पीछे के व्हील में लगाया हुआ था, एक व्हील लगाया, उससे मेरे गाड़ी की एवरेज बढ़ गई है। पहले कम देती थी एवरेज, फिर लगाने के बाद ज्यादा एवरेज आने लगी है। लियाकत अली को इस आविष्कार का आइडिया आया टीवी सीरियल महाभारत से। भगवान कृष्ण की उंगली पर घूमने वाले सुदर्शन चक्र को देखकर उन्हें वैसा ही एक चक्कर बनाने का आइडिया मिला और आखिरकार 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया। लियाकत अब अपने इस आविष्कार को पेटेंट कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तकनीक का ज्यादा खुलासा नहीं किया।